बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਕਿਹਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਮਬੈਕ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ। ईडी के दावे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਅਤੇ बीजेपी। आम आदमी पार्टी बोली सियासी स्टेटमेंट क्यों जारी कर रही है ईडी, तो बीजेपी का वार हुण नहीं चलणगे केजरीवाल के बहाने। शाम को 4:30 बजे होगा हरियाणा की नायब कैबिनेट का विस्तार। रेल विच से शामिल होने से सस्पेंस। चंडीगढ़ पहुंचे विज ने फिर दोहराया कैबिनेट विस्तार की मैनू नहीं है कोई जानकारी। लोकसभा चोणों को लैके कांग्रेस का मंथन। वर्किंग कमेटी की मीटिंग के मैनीफेस्टो से हुई चर्चा। शाम को 4 बजे कांग्रेस चोण कमेटी की मीटिंग के उम्मीदवारों की तीजी लिस्ट हो सकती है फाइनल। मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह की फिलहाल पॉलिटिक्स के आने तो ना बोले। अजे सियासत के आने का नहीं है मन। मैं लोगों के इमोशन बेचने वाला नहीं, पर भविख के सियासत के आने तो इनकार नहीं। मुकेरियां शहीद कांस्टेबल के घर पहुंचे सीएम भगवंत मान। कांस्टेबल अमृतपाल सिंह के परिवार के नाल वंडाया दुख। बदमाश की गोली के नाल गई सी अमृतपाल की जान। आप आगू संजय सिंह ने दूजी बार राज्यसभा सांसद वजों लिया हल्फ। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चुकाई सौं। कल कोर्ट को संसद के पेश होने की मिली सी मंजूरी। शराब पॉलिसी मामले के तिहाड़ जेल के बंद ने संजय सिंह। लोकसभा चोणों के मद्देनजर पंजाब पुलिस अलर्ट। डीजीपी गौरव यादव ने पंजाब के सीनियर पुलिस अफसरों के नाल कीती वर्चुअल मीटिंग। सूबे के मुस्तैदी वधाउण दे दिते निर्देश। पुलिस से फायरिंग कर भजदे बदमाश राणा मंसूरपुरिया की CCTV आई सामने। पुलिस मुलाजम भी पिछा करते दिखाई दे रहे हैं। बदमाश की गोली के नाल कांस्टेबल अमृतपाल की हुई सी मौत। चंडीगढ़ के नर्सरी की आड़ के हो रही सी अफीम की खेती। पुलिस ने मारिया छापा। 750 के करीब अफीम के बूटे किए बरामद। नर्सरी का मालक ते मैनेजर गिरफ्तार। जलालाबाद के सरहदी पिंड ढाणी बचन सिंह के विच पुलिस ने नष्ट किए पोस्ट के 1200 बूटे। पिंड के एक शख्स ने नशे की पूर्ति के लिए अपने खेतों के उगाया सी नशा। पुलिस ने गिरफ्तार करके मामला किया दर्ज। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करन जा रहे हैं 24 के अखाड़े के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। तरनजीत सिंह संधू बीजेपी के शामिल हो गए हैं। अमृतसर तो जिहड़े कि बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। यूएस के भारत के साबका अंबैसडर ने तरनजीत सिंह संधू 10 साल तो पीएम मोदी की लीडरशिप के काम किया। ज्वाइनिंग तो बाद जो तरनजीत सिंह संधू के वालों कहा गया, उन्होंने कहना कि भारत के अमरीका का निवेश वधिया। पीएम मोदी की अगवाई के देश विकास की राह ते मैं हुण सियासत के जरिए देश सेवा करना चाहता हाँ। तरनजीत संधू जिहड़े कि हुण बीजेपी के शामिल हुए हैं। दरअसल दिल्ली के बीजेपी हैडकुआटर के वड्डी ज्वाइनिंग हुई है। तुहानूं नाल ते तस्वीरां भी विखा रहे हैं। तस्वीरों के बीजेपी आगू मनजिंदर सिंह सिरसा, तरुण चुग नज़र आ रहे हैं, जिन्हों के वलों कि तरनजीत संधू नूं पार्टी के शामिल करवाया गया है। तरनजीत सिंह संधू की गल की जाए तो एक पंथक परिवार के नाल ताल्लुक रखते हैं। अमृतसर के रहने वाले ने। तेजा सिंह समुंदरी के पोतरे ने। तेजा सिंह समुंदरी जिहड़े कि श्रोमणी कमेटी के बानी मैंबर रह चुके हैं। गुरदास सुधार लहर के उन्होंने एक वड्डा रोल रहा, वड्डी भूमिका रही। उत्थे तरनजीत सिंह संधू जिहड़े कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर बिशन सिंह संधू के बेटे ने। पूर्ण सिक्खी स्वरूप के ने। प्रवासी पंजाबियों ते तरनजीत संधू की चंगी पकड़ है। तो इस दे विचाले जो लोकसभा चोणों को लैके अखाड़ा पूरी तरह भखिया होया, क्योंकि हजे पंजाब के बीजेपी के वलों किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। तो ठीक ऐलान तो पहला यह वड्डी ज्वाइनिंग है। तो उस तो बाद सीधे तौर पर ही संभावना है कि तरनजीत सिंह संधू जिहड़े कि अमृतसर तो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। कि आज बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट की, और प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो बाकी के भारत में डेवलपमेंट हुई है, वो अमृतसर में भी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं पार्टी प्रेसिडेंट का, प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का, जिन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि देश सेवा का एक नया रुख जिसमें मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं इन सब का बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तरन सिंह संधू। सर, आज आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, आपने कहा कि आप अमृतसर का विकास चाहते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल,
जो विकास ऑलरेडी, जो डेवलपमेंट और जो जॉब्स बाकी भारत में आ रही हैं, मैं चाहता हूं कि उसका पार्ट, उसका विकास अमृतसर में भी पहुंचे। सर बस एक सवाल और है कि विदेश नीति पर आपकी अच्छी पकड़ रही है, क्या लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे अगर पार्टी चाहेगी, और कहां से आपका मन है? देखिए, वो तो पार्टी ही निर्णय करेगी कहां से, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अमृतसर और पंजाब की डेवलपमेंट मेरे दिल में है और मैं उसमें हेल्प करना चाहता हूं। थैंक यू। रुख ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਈਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ? ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਜੋ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਮਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल को हुण तक ईडी के 9 सम्मन आ चुके हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर। तो फिर यह सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है, वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो यह भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो अक्यूज्ड मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हैं, प्राइमा फेसी अक्यूज्ड हैं। जो भी तथ्य कोर्ट के सामने रखा गया, जो भी दस्तावेज मेरे सामने रखा गया, जज साहिबा कह रही हैं, मैंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपको समन दिया जाए तो आपको समन का सम्मान करते हुए जांच एजेंसी के सामने एक्यूज्ड, आज से मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक्यूज्ड बोलूंगा। एके मतलब एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल, ये एक और उपाधि उनको मिली है, एके एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। ये एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको आके उनकी सफाई देनी पड़ेगी। आगे जज साहिबा क्या कहती है ये भी आप सुन लीजिए। अकॉर्डिंगली issue summons to accused Mr. Arvind Kejriwal for the offence under section 174 of the Indian Penal Code 1860 for 17/2/2024, announced in the open court today on 7th day of February 2024. इसलिए आप और समन्स इशू करिए। कोर्ट ने कहा समन इशू करिए। कोर्ट ने कहा आप प्राइमा फेसी एक्यूज्ड हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको अपीयर होना पड़ेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो समन्स थे वो इलीगल थे? तो मी लॉर्ड सर जी, क्योंकि सर जी जो सोचते हैं कि वही लॉर्डशिप है, तो हम तो छोटे हैं, हम तो आम आदमी। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है वही सर्वे सर्वा है, तो मैं उनको ही कह रहा हूं, मी लॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी, आपका जो सबमिशन था that has fallen flat. Your submission that these summons were illegal
has fallen flat. वो इलीगल नहीं थे मिलॉर्ड। आज आम आदमी भी समझ सकता है कि वो लीगल थे, क्योंकि हिंदुस्तान की कोर्ट ने ऐसा कहा। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਵੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। से आज जो बैठक हुई है ये सिर्फ घोषणा पत्र के लिए नहीं है, पर ये हमारे न्याय पत्र के लिए है। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, यही उसी पर आज बातचीत हुई है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है। और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। मैनिफेस्टो पे कांग्रेस घोषणा पत्र में आज कांग्रेस मैनिफेस्टो कांग्रेस घोषणा पत्र पे विस्तृत चर्चा हुई है। और जब ये पूर्णतः मैनिफेस्टो हमारा औपचारिक रूप से सारी औपचारिकता पूरी हो जाएंगी, तब आप लोगों के समक्ष उस मैनिफेस्टो को जल्दी बहुत हर वर्ग इस सरकार से आज नाराज है, त्रस्त है, निराश है, लेकिन हर वर्ग की निराशा को आशा में परिवर्तित हमारा मैनिफेस्टो करेगा। हर वर्ग की आशाओं आकांक्षाओं को स्थान हमारे घोषणा पत्र में दिया जा रहा है। जब सारी बातें पूर्ण तय औपचारिक रूप से सारी औपचारिकता पूरी हो जाएंगी, तब आपको विधिवत रूप से मैनिफेस्टो आपके सामने वो सभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो 5 न्याय की बात करी गई है, चाहे वो किसान के न्याय की बात हो, चाहे श्रमिक के न्याय की बात, नौजवान के न्याय की बात हो, नारी के न्याय की बात हो, हर वर्ग की जो न्याय की बात की गई है, उन सभी न्याय की घोषणाओं को मैनिफेस्टो में स्थान दिया जाए। उसके अलावा हमारी चर्चा हुई है। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀਜ਼, ਆਈਜੀਜ਼, ਡੀਆਈਜੀ, ਸੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। रुख करेंगे अगली खबर दा। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫੀਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਅਫੀਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਡੋਡੇ ਤੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। डिप्टी साहब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन चंडीगढ़ मेजर ब्रेक थ्रू है ये अरेस्ट किए गए ने। ये पूरी इन्फॉर्मेशन की सी ते हुण तक दी इन्वेस्टिगेशन च की आया? देखो ये चंडीगढ़ च जड़ी पोपी हस्क की कल्टीवेशन है फर्स्ट टाइम केस रजिस्टर्ड होया और डीसीसी दे कोल ये इन्फॉर्मेशन सी ते एएसआई राहुल पेट्रोलिंग ड्यूटी ते सी। उन्हां नूं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह ब्लूमिंगडेल नर्सरी है जड़ी ਇਹਦੇ ਚ पोपी हस्क की कल्टीवेशन हो रही है। सो उस इन्फॉर्मेशन ते पुलिस पार्टी मौके ते पहुंची और मौके ते पहुंच के वेरीफाई किया ते मैनू उन्होंने मौके ते बुलाया ते मैं भी फैक्ट्स वेरीफाई किए और मेरी हाजिरी च उन्होंने जिहड़ी हैगी फर्दर कार्रवाई वो जिहड़ी कीती हैगी। और दो जिहड़े बंदे हैगे एक समीर कालिया और एक सियाराम गार्डनर। समीर कालिया जिहड़ा ओहदा ओनर हैगा नर्सरी दा उन्हां नूं गिरफ्तार किया और 725 पौधे जिहड़े पोपी हस्क दे 20 किलो 570 ग्राम ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight ਸੀ ਉਹ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। डिप्टी साहब किन्ने दिनों तो ये काम चल रहा सीगा ते आगे किस नूं सप्लाई हो रही सी? इनिशियली इन्वेस्टिगेशन च कुछ चीज़ां सामने आई? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।